हेलो सभी बच्चों को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, कल आपने पढ़ा था ये पहला पाठ। पाठ का नाम पता चल गया होगा आपका, भोजन और मानव स्वास्थ्य है। और उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसको रिवीजन कर लिया होगा। और कल एक बच्चे फ़ोटो भेज रहे थे कि वो शायद लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन में ऐसे येलो कलर में वो करके और कि हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। तो वह अंडरलाइन बुक में करना है, न कि इसके अंदर करना है, ठीक है ना। और बुक जिसके पास नहीं है तो वो कोशिश कर रहे हैं, आपको बुक उपलब्ध करा दी जाएगी एक दो दिन में। आज तो फिर नहीं हो पाएगी। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, ये टेबल मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में ये मानव स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी, गुण और दूषित पानी के, तो मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ को अलग अलग याद करना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ, ये जो पैराग्राफ है, ये आपको ज़्यादा यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो देखो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है कि पीने योग्य पानी के जो गुण हैं, ये आपको अलग से याद करना है या 4-5 लाइन में। फिर शरीर के अंदर जो पानी वाली बात बताई गई है कि शरीर के अंदर जो है वो पानी क्या काम करता है, तो यहाँ से जो बातें बताई गई है वो आप याद करेंगे कि ये वाला चीज़ है और यहाँ ये वाली चीज़ें हैं। ये पानी के बारे में बताई गई है कि पानी शरीर के लिए क्या काम करता है। फिर इसमें अगला इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको कि दूषित जल के प्रभाव, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न तो बहुत बार आता है यहाँ, ड्रेकन कुलस वाला, ये आपको ध्यान। उसके बाद में अगला टॉपिक आ जाए मोटापा, ओबेसिटी। अब मोटापा के देखो, इसके अंदर लिखा गया है कि मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। तो ये 2.5 लाइन याद करोगे। यानी शरीर की एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर में के अंदर क्या हो कि जो वसा है वो एक बहुत एक सीमित तक, एक लिमिट तक एकत्रित हो जाए, तो उसको हम मोटापा कहेंगे। वसा शरीर के अंदर होती है, लेकिन मोटापा ये है, देखो फोटो के अंदर क्या बात है, ये देखो ऐसी कंडीशन है मोटापा। अब यहाँ से ये चीज़ याद करोगे आप भाई सारे बच्चे। शरीर भार सूचकांक, इसको लिखोगे, याद करोगे, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI क्या होता है कि मानव भार और लंबाई का जो अनुपात, यानी भार बटा लंबाई, मनुष्य शरीर की भार बटा लंबाई का अनुपात होता है। ये आपको याद करना है। जैसे 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा प्रो स्थिति में, और जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब मोटापा होने पर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो वो आप पैराग्राफ यहाँ से याद करेंगे कि जैसे हृदय रोग है, यानी हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाती है, BP से संबंधित बीमारी है, मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर जिसको बोलते हैं, निद्राकालीन श्वास समस्या, सोते समय सांस के अंदर दिक्कत, कई प्रकार के कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, हड्डियों से संबंधित जो रोग है वो हो जाते हैं मोटापा। यानी मोटापा अकेला ही रोग तो है ही, और बहुत सारे रोगों को ये प्रोत्साहित करता है। मोटापा शरीर का वजन बढ़ने, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। यानी जब हम ज़्यादा भोजन करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा वसा वाले तले भुने चीज़ खाएंगे और शरीर शारीरिक काम करेगा नहीं, यानी अगर पसीना निकलेगा ही नहीं, आराम से कूलर, पंखा, AC में बैठे और खाए जा रहे हैं, कदे गुलाब जामुन, कदे रसगुल्ला, कदे की, तो भैया मोटापा बढ़ेगा। लेकिन शारीरिक मेहनत करते हैं और पसीने से क्या कि वसा जो फैट होती है उसको वो बर्न होती है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम, स्थिर जीवन यापन, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। एक होती है ऑटो अल्पक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म। देखो जो थायराइड ग्रंथि है ना, उसमें 2 प्रकार की बीमारी होती है, एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। यानी जब अल्प सक्रियता हो, अर्थात जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम मात्रा में स्रावित होती है, तो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शन होती है, जो उपापचय क्रिया होती है वो कम हो जाती है, शरीर के अंदर जो वसा है वो जमना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा। तो ये याद करना है आपको। छोटी छोटी बातें हैं, लाइन अंडरलाइन कर करके आप इसको रखेंगे। उसके बाद में है रक्त, ब्लड प्रेशर, ये वाला ध्यान करेंगे। ब्लड प्रेशर, BP जिसको अपने बोलते हैं, ये क्या लिखोगे, ये यहाँ से इसको अंडरलाइन करना है, ये वाली चीज़ को। और देखो इसमें क्या है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। और धमनियाँ वह नलिका है जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतक और अंगों तक ले जाती है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त करता है। तो ये आपको याद करना है कि एक बार सिस्टोलिक और एक बार डायस्टोलिक। और ये
जो इसका मान जो होता है एक साधारण जो ब्लड प्रेशर की बात करें, सामान्य बीपी की बात करें मनुष्य शरीर की, तो 120/80 यानी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब ऊपर की संख्या, धमनियों में जो दाब है उसको दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक जो रक्तचाप नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है। जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियों के अंदर क्या होता है, स्थिलन होता है। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक, अर्थात 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक होता है। अंडरलाइन करके इसको आप रखेंगे, याद करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90-120 ml के बीच और डायस्टोलिक जो होता है वो 60 से 80 यानी 120/80 और 90/60 ऐसे होना चाहिए। रक्तचाप को मापने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रक्तचाप मापी, ये है आपका रक्तचाप मापी स्पाइग्नोमेनोमीटर। स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा। 1983 में कापलन ने रक्तचाप को मापा। ये स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, इसका चित्र दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे थोड़ा सा। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर यानी बीपी कम होना, वह दाब जिसमें धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं और ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगे और स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में अत्यधिक दबाव के कारण चिंता होगी, क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आएगा, बार बार ईर्ष्या हो जाएगी, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बनी चीनी, मसाले, तेल ये खाने से ऐसी समस्या होती है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ताज़े फल, डिब्बे में बंद सामग्री का उपयोग बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करें। रेशे युक्त भोजन करें, खूब पानी पिएं और लगातार व्यायाम करें, पैदल चलें और धूम्रपान, मदिरापान इसका उपयोग ना करें। नशीले पदार्थ, अगला टॉपिक। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे फिर उनकी आदत बढ़ जाती है, फिर वो हो जाते हैं लत, और फिर उस लत के शिकार हो जाते हैं, जो बाद में फिर क्या करते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार का नशा अपने को नहीं करना है। सबसे पहले देखा गुटखा, सुपारी के टुकड़ों और कत्थार, चुन्नार, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से देखो बच्चों क्या तैयार किया जाता है, गुटखा। और उसके अंदर डालते हैं तंबाकू और फिर पाउच संस्कृति जो चली है, थैली में उसमें पाउच में पैकिंग कर करके और फिर गुटके खाते हैं। महिलाएं भी खाती है, ला बोलो ओढ़नी है, वहाँ दादी गुटको चबाती मिलेगी, देख लियो। दादी बोले नहीं है, मतलब दादी मुँह में क्या है, गुटको है, मुँह ढक के दादी गुटको खास का है। बच्चे भी, बच्चा तो फिर कहने के लिए। गुटके के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान, जबड़े की मांस, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी बच्चों, यहाँ से आप याद करेंगे। गुटके, ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है, जबड़ा कठोर हो जाता है, जबड़ा सही से खुल नहीं पाता है और ऐसा रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है, ये 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है भी। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस, संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसरजन होने की भी संभावना होती है। अगला है तंबाकू। तंबाकू के एक तो पादप का नाम याद करेंगे, निकोटिएना टोबेकम, और इस पादप का जो कुल है वो है सोलेनेसी, उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू के जो पौधे हैं उसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटके, चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसे पाउडर भी सूंघते हैं। आपने दादी डबियों सूंघती पाजी कोई न कोई नस्वार है, वो इसी प्रकार का पदार्थ है तंबाकू पर। कोई दांतों और मसूड़ों पर मलने से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का इसमें आती है। अब ये इसकी हानियाँ, मुंह, जीभ, गले, फेफड़े का कैंसर, निकोटिन धमनियों की दीवार को मोटा कर देती है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या। गर्भवती महिलाओं अगर तंबाकू का सेवन करेगी, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पिएगी, तो भ्रूण विकास की गति क्या हो जाएगी, मंद होगी। सिगरेट के धुएं कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो लाल उदीर कणिका को नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट, बीड़ी आदि को प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ बैठने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो किसी के पास भी नहीं बैठना चाहिए। तो ये गुटखा और तंबाकू ये नशीले पदार्थ हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके आपको लाभ हानि इसमें याद करने हैं। उसके बाद में आती है मदिरा, एल्कोहल। दुनिया को सारों बढ़िया पदार्थ मानने लो, सारों ज़्यादा बिका देख लो, सरकारी रोड पर आ गई नए बिके हो इतना दिन में। दारू है, दारू समझ दारू ना पकाल पढ़ांगा, वो पहले जितनी चीज़ पढ़ा दी इतना रिपीट करोगा, अंडरलाइन करके पिछलो काल पढ़ाए वो भी याद करोगा, आज पढ़ा दियो वो भी याद करोगा, और पीछा प्रश्न जो है वे देखोगा, और बोर्ड
पुरानी या बोर्ड पेपर ले लियो कहीं टाबर करूँ। पीछे देखियो महत्वपूर्ण बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी आप पढ़ेंगे। बोर्ड का पेपर ले लियो, हालांकि वो पाठ पूरा होता है मैं बोर्ड का पेपर थाने बताऊंगा क्या क्या तरीका प्रश्न आया है अंदर। ये सारा प्रश्न कॉपी के अंदर करना है, कर लियो, याद करना है। कल सुनूंगा फिर देख लियो थे घरे आके कूट भी स्कूल में तो लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।